बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की, लेकिन उस पे बात करने से पहले आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अदालती फ़ैसले का हवाला देने जा रहे हैं। वो अदालती फ़ैसला जो आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से दिया गया है, और वो फैसला क्यों ज़हरा काज़मी केस के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और आप ये कह लीजिए कि मेहदी अली काज़मी साहब का जो केस है इस अदालती फैसले के बाद इंतहाई मजबूत हो गया है। 14.5 साल उम्र की बच्ची की शादी का केस है, और इस केस में जिस लड़के की शादी हुई थी, मुजफ्फर शाह उसका नाम था, उसकी ज़मानत खारिज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लेकिन जब मैं इस केस को स्टडी कर रहा था तो इसकी एक एक बात जो है वो बात थी जो मेहदी अली काज़मी साहब अपनी बेटी के लिए कहा करते थे। तो आप ये कह लीजिए कि उस केस का और इस केस का जो कंपैरिजन आज हम करेंगे, और इस केस का इम्पैक्ट क्या होगा लीगली, और क्या ज़हीर को फिर से जेल जाना पड़ेगा इस फैसले के बाद, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं जनाब साकिब बशीर साहब। साकिब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साकिब भाई, क्या इस का बात का इम्पैक्ट पड़ेगा इस केस पे? बिल्कुल, इसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कम उम्र या कम सिन बच्ची की शादी और निकाह का ये मामला है। और अप्रैल 2000 गुज़श्ता जो अप्रैल 2022 से हम ये देख रहे हैं, ये पेंडिंग पड़ा है, मुख्तलिफ अदालतों में ये आता जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि ये इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। ख़ास तौर पर आला अदलिया भी ये देख रही होती है कि इस किस्म के फैसले जल्दी होने चाहिए, जाके ताकि उसका जो असरात हैं वो उसके बाद फ्यूचर के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, कि फ्यूचर में किसी भी आदमी को इस किस्म के एक्ट करने से रोकने के लिए इस किस्म के फैसले होना जरूरी है। जिस तरह आप ये पढ़ रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये जाएगा तो लोगों को ये पता चलेगा कि जो ज़हरा काज़मी में हुआ या इस किस्म के जितने भी केसेस हैं, जो भी ये मामला करेगा सुप्रीम कोर्ट तक उसकी बेल जो है वो नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। तो अब जाहिर है इस पे तो जो है ज़हीर को यकीनन इसके लिए परेशान होना चाहिए। साकिब भाई, इससे जो अगली बात जो आई है सामने बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि 14.5 साल की लड़की की लड़के के साथ शादी कैसे हो सकती है, ये सवाल उठाया। अब मेहदी अली काज़मी साहब भी मुसलसल यही कहते हैं कि मेरी बेटी की उम्र जो है वो 14 साल है। और अब जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनके जो मुल्जिम वकील है मुजफ्फर अली शाह का, उसने कहा कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक 16 साल से कम उम्र लड़की से शादी जुर्म है। अब साकिब भाई, हम यहीं पे रुकते हैं। तो क्योंकि चीज आगे से जज साहब ने कहा कि वकील साहब आप अपने मौक्कल के जुर्म का एतराफ कर रहे हैं। अब इस बात को आप मुझे बताइए कि ज़हरा काज़मी केस की उम्र भी 14-14.5 साल वो बताते हैं, और मेडिकली भी वो इतना ही है। लेकिन ये जो मेडिकल वाली बात है उस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। मुझे ये बताएं, अब इस बात को हम कैसे देख सकते हैं ज़हरा काज़मी केस में? इसमें फयाज साहब, अगर बात करें ज़हरा काज़मी के जो वालिदैन हैं, वो पहले दिन से उनका ये मौक़िफ़ था कि बच्ची कम सिन है, कम उम्र है, उसकी एज शादी की नहीं है कानूनी तौर पर। फिर मेडिकली भी ये जो है वो प्रूव हुआ। तो ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये मोहर लग रही है सुप्रीम कोर्ट की, जो पहले भी कानून भी मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा ये कह रही है कि ये तो जुर्म है, बाकायदा ये जुर्म है। अगर आपने ये काम किया तो ऐसा नहीं है कि ठीक है बच्ची जो है वालिदैन के पास चली गई, या अदालत कहे कि ठीक है बच्ची वालिदैन के पास चली जाएगी, नहीं, बल्कि ये जुर्म है, जुर्म की आपको सजा मिलेगी। और अब देखिए, आप देखिए ज़हरा काज़मी केस के अगर मैं थोड़ा सा सब बताऊं तो ज़हरा काज़मी केस में दो नैरेटिव है। एक नैरेटिव है ज़हीर साइड का, वो कहते हैं जी हमारा निकाह हुआ है। अगर निकाह हुआ है तो जनाब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है फिर ये तो जुर्म किया आपने। अगर कम सिन लड़की है, 14.5 साल की अगर लड़की है, तो फिर तो आपने जुर्म किया है। और मेहदी अली काज़मी कहते हैं कि निकाह हुआ ही नहीं, निकाह फेक है। और अगर निकाह भी फेक साबित होता है तो फिर तो उसकी भी सजा है, वो भी जुर्म है। तो मतलब आप ये कह लीजिए कि ज़हीर जो है वो बंद गली में इस वक्त दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा, जब वकील साहब ने कहा ना कि शरई कवानीन के तहत 14.5 साल की लड़की से शादी हो सकती है, ये उन्होंने एक हवाला दिया, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वाज़ेह किया कि आपको इस मुरवजा कानून पर एतराज है तो पार्लियामेंट से तरमीम करवा लें। ठीक है। उसके बाद जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि कम उम्र लड़की से शादी करने की सजा क्या है, तो जिस पे जवाब वकील साहब ने दे दिया है
कि कम उम्र लड़की से शादी करने पर उम्र कैद की सजा है। उम्र कैद की, वही जो जुर्म की आप बात कर रहे थे, ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जुर्म है और ये जुर्म साबित होने पर आपकी सजा है उम्र कैद। तो इट मीन के ज़हरा काज़मी केस में अगर केस जुर्म साबित हो गया, ये जुर्म साबित हो गया जो बजाय लग रहा है, तो अगर ये साबित हो जाता है तो उसके बाद उम्र कैद की सजा। ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं और बहुत अहम इसमें डेवलपमेंट है जी। अब आगे आए जी, आगे जस्टिस काजी फायद ईसा साहब फरमा रहे हैं, उन्हें रिमार्क्स ये कि अब आप बताएं आपका जमानत का केस कैसे बनता है। आप देखें जज साहब ने पहले ऊपर पूरा उनको वकील साहब को काबू कर लिया है, फिर आगे उन्होंने उनसे इस्तफसार किया, अब आप बताएं कि आपका जमानत का केस कैसे बनता है। कानून के मुताबिक कम सिन लड़की से शादी नहीं हो सकती। ये देखें बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है जस्टिस काजी फायद ईसा ने, जिस पर फिर वही मौकफ जो है जो जहीर की साइड से लिया जाता है जी। मेडिकली तो वो 17 साल की है, तो यहाँ पे भी वकील साहब ने मौकफ लिया, उन्होंने कहा जी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र 17 साल है। अब यहाँ पर जस्टिस काजी फायद ईसा क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी बेफाम शादी से पहले का है और मुसद्दका दस्तावेज है, और बेफाम को छोड़कर मेडिकल रिपोर्ट को क्यों मान ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मामला है, मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का तय करदा उसूल और तय करदा जो जजमेंट्स हैं, जो फैसले हैं, ये हाई कोर्ट पर भी और जो लोअर कोर्ट है खास तौर पर तो उन पे बाइंडिंग होते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो बहुत बड़ा जो है वो उस जो ज़हरा काज़मी का केस है या उसके वालिदैन का जो केस है बुनियादी तौर पर उसको बहुत सपोर्ट करने जा रहा है। और अदालत ने तो बेफाम का ये कह दिया है कि ये बेफाम की एज जो है वो कंसिडर हो। और देखिए वो जो मेहदी काज़मी साहब हैं वो पहले दिन से कह रहे हैं कि बेफाम के मुताबिक इतनी उम्र है, मेरा निकाह जो है फलां तारीख को हुआ, उसके बाद फलां तारीख की मेरे पास जो बर्थ की जो स्लिप होती है हॉस्पिटल की वो मौजूद है। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन को सुप्रीम कोर्ट बहुत वेटेज दे रही है। आपको याद होगा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अक्सर एक बात कहा करते हैं कि इंसान कोई भी है वो झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलता। तो अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जब ये बात कह रही है कि बेफाम को छोड़कर मेडिकल रिपोर्ट को क्यों मान ले। अब साकिब साहब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जब कह रही है कि मेडिकल रिपोर्ट आप चाहे आप वो वहां पे 18 साल उम्र बनवा के ले आए, जब वो कह रहे हैं कि ये बेफाम जो है डॉक्यूमेंट है उसको हम छोड़ के बाकी डॉक्यूमेंट को क्यों मांगे, तो जो है जिसके बाद ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। तो इस 3 रुकनी बेंच के इस फैसले का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में इस केस के ऊपर, और क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कम सिन लड़कियों की शादियों के हवाले से ये अपनी नौयत का एक तारीखी फैसला है जो एक बहुत रास्ता हमवार करेगा इस तरह के केसेस की रास्ता रोकने में। बिल्कुल, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, पहले भी हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो लोअर कोर्ट से आंखें बंद करके उसको चलाती हैं। और खास तौर पर जो लेटेस्ट जजमेंट है, एक जजमेंट फॉर एग्जांपल 2010 में आई, 2015 में आई, और एक है 2023 की। जो 2023 की है उसको अदालतें जो है वो देखती हैं। तो आप ये समझें कि मेरा ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में या कुछ हफ्तों में ये जो है वो वहां पे पेश किया जाएगा और उसको अदालत डेफिनेटली देखेगी। और इस फैसले के मुताबिक तो जो मुजरिम है या मुल्जिम जो है वो सजा से नहीं बच सकता, और उसमें जाहिर है ट्रायल भी अब जल्द चलाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अब जो वकला है मेहदी अली काज़मी साहब के, जाहिर आपको पता है वकला हर जो फैसला होता है, जो भी बड़ा फैसला आ रहा है तो उसके साथ वो उसको इन टच रहते हैं, उसको पढ़ते हैं और अपनी जो केस लॉ के तौर पर पेश भी करते हैं। डेफिनेटली अब जो हमारे इनके जो मेहदी काज़मी के वकील हैं जबरान नासिर साहब, वो इस केस को पढ़ेंगे, इस केस का हवाले निकालेंगे और इसको अब जब भी कोई हेयरिंग होगी उसमें बतौर एक वो लॉ सेटल लॉ के तौर पे पेश कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी ये तो रिमार्क्स की हद तक है, लेकिन इस फैसले का जो रिटर्न ऑर्डर होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये बातें अगर उस रिटर्न ऑर्डर में भी लिख दी गई, ज़ाहिर है रिमार्क्स और चीज़ है, रिटर्न ऑर्डर आना और चीज़ है, लेकिन